बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। बस यहाँ पर अब जो है नाश्ता रेडी हो रहा है, साथ आप लोगों से मज़े मज़े की गपशप भी होगी। ब्रेड में सिर्फ बच्चों को दूंगी क्योंकि हस्बैंड को जो है वो पराठा बना के दूंगी, क्योंकि उनको जो आज का लंच है ना वो तकरीबन उनको जो है वो इवनिंग हो जाती है, तो काफ़ी लेट हो जाता है उनका लंच। तो मैंने कहा चलो उनको जो है वो पराठा बना देती हूँ। तो बाकी जो बच्चों को मैंने ब्रेड बटर जैम दे दिया नाश्ता वगैरह, तो बच्चे जो हैं वो कर चुके हैं नाश्ता और अब हस्बैंड की बारी है नाश्ता करने की। तो बस अब यहाँ पर जो है नाश्ते वगैरह का सिलसिला जारी है। उसके बाद जो है वो आपको पता है मामूल के मुताबिक जो क्लीनिंग किचन की घर की, और फिर वो स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर जब नाश्ते वगैरह से मैं फ्री हो गई तो क्लीनिंग से पहले फिर मैंने जो कल कपड़े वॉश किए थे, क्योंकि कपड़े मैंने कल ही वॉश कर लिए थे, तो आज मुझे कपड़ों की तो चलो ये है कि छुट्टी हो गई, वरना ये था कि आज वरना मुझे मशीन लगानी पड़नी थी। लेकिन आज जो है मैं फिर घर की क्लीनिंग करूँगी और ये जो कपड़े मैंने इस तरह से वॉश किए थे उनको लेने आई हूँ। मैंने कहा इनको जो है यहाँ से रख लेती हूँ जाके, फिर जब मैं फ्री हो जाऊँगी क्लीनिंग वगैरह करके लंच से तो फिर बाद में इनको समेट लूँगी। लेकिन आयरन मैं साथ साथ करूँगी क्योंकि अब आयरन का जो टाइम है वो मुझे नहीं इतना मिलता कि मैं इनको जो है एक साथ बैठ के आयरन कर लूँ। लेकिन ये है कि इनको अच्छे तरीके से तय लगा के इनको इनकी जो जगह है उन पर रख दूँगी। तो बस यहाँ पर अनाबिया भी जो है वो खड़ी हुई और ऊपर से बातें कर रही है और कह रही है कि मम्मा जी देखें। बस वो इस तरह से मेरे साथ जो है ना पूरा दिन कोई ना कोई गपशप करती रहती है। तो बस फिर बच्चों को शावर वगैरह दिलवा दिया, फ्रेश हो गए हैं बच्चे। तो मैंने फिर कहा कि चलो इनको मैं ये ना देसी घी वाली चूरी बना देती हूँ। और ये देसी घी होममेड देसी घी है, मेरी अम्मी जानी के हाथ का, इतना खालिश खुशबूदार बहुत मज़े का देसी घी है। तो बस इसकी बच्चों को चूरी बना के दी है। ये काफ़ी हेल्दी होती है बच्चों के लिए, जो है इसमें बेशुमार फ़ायदे होते हैं देसी घी के। और मैं बच्चों को जो एग वगैरह देती हूँ वो भी देसी घी में ही बना के देती हूँ। और यहाँ पे देखें मैं फ़्रेश धनिया देख रही हूँ क्योंकि मैं अब आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। और देखें ये धनिया कितना फ़्रेश है, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं धनिया को कैसे सेव करके रखती हूँ। तो इस तरह से जो धनिया है ना, बिलीव मी 1 वीक तो बिल्कुल सही रहता है। क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह रख देते हैं ना, जैसे जब आता है तब तो काफ़ी फ्रेश होता है, लेकिन बाद में हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो जो है दूसरे दिन ही उसकी जो हालत है वो नहीं सही रहती। तो बस यहाँ से आपने अच्छे तरीके से धनिया को ऐसे खोल के चेक कर लेना है। अगर तो धनिया पानी वाला है, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है सब्ज़ी के ऊपर पानी डाल डाल के उन्होंने फ्रेश की हुई होती है और पानी से भरी हुई होती है। और धनिया तो अक्सर ऐसा आता है कि इतना पानी वाला होता है। तो अगर तो वो धनिया पानी वाला हो तो फिर आपने उसको रख देना है खोल के अच्छे से। तो उसके बाद जो है फ़ैन के नीचे अच्छे से जब वो हवा के साथ ड्राई हो जाए तो उसके बाद फिर आपने उसको बनाना है। लेकिन यहाँ पे मेरा धनिया बिल्कुल ड्राई है, इसीलिए मैंने बनाना शुरू कर दिया है। और इस तरह से आपने जैसे सालन में डालने के लिए धनिया को बनाते हैं तो इस तरह से आपने धनिया जो है वो बना लेना है। तो बस इस तरह से सारा धनिया जो बना लेना है। और अच्छा, मैं ना इसी तरह से धनिया को सेव करके रखती हूँ और बिल्कुल 1 वीक जो है ना ये इतना अच्छा रहता है ना कि आराम से मेरा गुजर जाता है 1 वीक। तो आप लोग भी जो है इसी तरह से अगर बना के रखेंगे तो बिलीव मी आपका भी 1 वीक तक धनिया जो है वो फ्रेश रहेगा। तो क्योंकि मैं इसी तरह रखती हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक दूसरे के साथ हमें जो अच्छे अच्छे काम है, अच्छी अच्छी बातें वो शेयर करनी चाहिए ताकि किसी को फ़ायदा मिले। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो है ये अपना जो मेथड है ये शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर सारा धनिया जो है मैंने बना लिया है। ये देखें अब सारा धनिया जो है यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सेव कैसे करना है। देखें अभी बिल्कुल फ्रेश है। तो धनिया जो होता है ना वो फ्रेश ही डालो सालन में तो मज़ा आता है, वरना वो दूसरे तीसरे दिन तो ऐसा हो जाता है कि दिल भी नहीं करता सालन में डालने का। और फिर क्या फ़ायदा जब वो ख़राब हो रहा है, हम दोबारा हर बार फ्रेश लेकर आ रहे हैं। तो जब जिस चीज़ की हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है उतना तो हम करें ना। तो इस तरह से करो तो फिर अच्छे से आराम से 1 वीक तो निकल जाता है। तो बस यहाँ पर इस तरह का टिश्यू रोल है मेरे पास। तो छोटा भी होता है, अगर छोटा हो तो आप डबल कर लेना, लेकिन मेरे पास ये है तो ये इस तरह से काफ़ी होगा क्योंकि ये बड़े वाला टिश्यू रोल है। तो इस तरह से टिश्यू रोल ले लेना है आपने। और देखिए मैं जिस तरह से रखूँगी आपने भी फिर इसको ना इसी तरह से रखना है। अब देखें हमें आइडिया होता है कि हमारे रोज़ के सालन में हम कितना धनिया डालते हैं ना।
हर किसी को अपने घर का अंदाज़ा होता है कि उसके सालन में वो कितना धनिया डलता है और कितना सालन बनता है। मुझे अपने घर का आइडिया है, तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ जितना मुझे अपनी रोज़ के सालन में धनिया डालना होता है। इसी तरह आप लोगों ने भी अपने हिसाब से ले लेना है जितना आपका सालन बनता है और आप उसमें जितना धनिया डाल दें। उसके बाद इसको इस तरह से रोल कर लेना है, ठीक है? और इसको रोल करके फिर यहाँ पर इसको हमने स्टॉप कर देना है। और अभी टिश्यू को हमने इससे सेपरेट नहीं करना, इस तरह से रोल करके रख दिया। फिर और उतना ही धनिया लिया जितना हमने सालन में डालना है, फिर उसको दोबारा से रोल करना है, ये देखें। और रोल करके इसको भी फिर हमने यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद फिर इस तरह से करते करते हमने जितना भी हमारे सालन में रोज़ धनिया डलता है बस उतना उतना लेके हमने इस तरह से रोल करते जाना है। तो इस तरह से ये होगा कि जब जब हमें धनिया की ज़रूरत होगी हम बस इस रोल को पकड़ेंगे, खोलेंगे और बस उतना सा धनिया तो बस सेपरेट ही होगा, उसको लेंगे और बाकी रोल को करके दोबारा उसको रख देंगे। तो बस उतना ही। और ये धनिया कटा हुआ भी है ना, तो ये टेंशन होगी कि अब धनिया बैठ के बनाना है, बस सिर्फ हमें कट करना है, वॉश करना है और सालन में डालना है। तो इससे कितनी ज़्यादा एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, एक हमें जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सालन का बन जाता है तो फिर धनिया काटते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे जो है ना बहुत आपको ईज़ी रह जाएगा। तो ये देखें, अब ये धनिया जो है मेरा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पर बस इसको रोल करने के बाद यहाँ पर टिश्यू को कर लेना है सेपरेट। और अब मैं बताती हूँ कि हमने इसे रखना कैसे है, ठीक है ना? ये देखें, अब अच्छे से इसको ऐसे करके यहाँ से, अच्छा वॉश मत करना धनिया, मैंने पहले भी कहा है कि अगर पानी है तो उसको अच्छे से ड्राई करना है, क्योंकि अगर पानी वाला धनिया होगा तो मैं गारंटी नहीं देती वो तो ख़राब होगा। बिल्कुल ड्राई धनिया होना चाहिए। तो वॉश हम तभी करेंगे जब हम सालन में डालने लगेंगे। तो बस यहाँ पे रोल हो गया। अब जो है इस तरह का, ये देखें, ये एयर टाइट जार तकरीबन सबके घरों में होते हैं। तो बस आपने इस तरह का एक एयर टाइट जार ले लेना है। और ये इस तरह का जो है ये सबके घरों में इजीली होते हैं। तो बस इस तरह लेके उसके अंदर रख के और बस इसको जो है वो हमने कवर अप कर देना है। तो इस तरह बस ये देखें सही हो गया। इसके बाद बस इसको कवर करके, तो अब मैं रख दूँगी ऐसे इसको फ्रिज में, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और अब मेरा कितना सारा टाइम सेव हो जाएगा। जी, तो बस यहाँ पर जो है मेरा सालन भी साथ-साथ रेडी हो रहा है। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। तो बस साथ-साथ मेरी आलू गोभी तैयार हो रही है और साथ में अपना धनिया भी जो है वो सेव करी थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ अपना ये वाला जो मेथड है वो शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से हरे धनिया को सेव करती हूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बिलीव मी, आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो 1 वीक तक तो आपका जो हरा धनिया है वो फ्रेश रहेगा। बस ये है कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो बस यहाँ पर जो है साथ-साथ सालन तैयार हो रहा है। और बस आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो ईज़िली मिल जाए। क्योंकि आप लोग व्लॉग्स देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, बस चले जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे आपका कुछ भी नहीं जाता। कर दिया करें सब्सक्राइब। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो फिर लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें, ताकि मुझे अच्छी सी जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले आप लोगों की तरफ से और मुझे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की और मोटिवेशन मिले। तो बस इसी तरह मेरे व्लॉग्स के साथ साथ रहें, मेरे साथ साथ रहें, मुझे अपना अच्छा अच्छा फीडबैक देते रहें और मेरे व्लॉग्स को जो है वो वॉच करते रहें, ताकि मुझे जो है आप लोगों के साथ जो ये हमारा जो एक फैमिली वाला जो रिलेशन है इसमें हमें और ज़्यादा इंजॉय करने को मिले। तो बस आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एनर्जेटिक व्लॉग के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।